अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह सवेरे और हफ्ते का पहला दिन होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस एनर्जी के साथ, उस टॉपिक के साथ यहाँ पर आगाज़ करें जिसमें आपकी पसंदीदा जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाए। लेकिन पसंदीदा चीज़ों से ज़्यादा एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ इस कराची शहर का, कराची के तालीमी निज़ाम का, कि यहाँ पर जो तलबा व तालिबात हैं वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। ग़ालिबन 3-4 सालों से हम देखते हैं कि जो रिज़ल्ट है बच्चों का, इंटरमीडिएट की बात कर लें अगर, तो वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है। इस बार ये मामला देखने में आया, जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया उसमें एक बड़ी तादाद बच्चों की जो कि फ़ेल हुई है, जो पास नहीं हो सकी। ग़ालिबन 70-72% जो है वो रेशो बढ़ गया था फ़ेल होने का। जबकि इसके बरक्स हम लाड़काना की बात करते हैं तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो इतने ही फ़ीसद बच्चे पास हुए हैं। अब सवाल ये हमने पहले भी बात की थी, क्या कराची का बच्चा पढ़ने लिखने से जो है वो दूर भागने लगा है? क्या कराची के बच्चे मैट्रिक में ज़्यादा मेहनत करते हैं, इंटरमीडिएट में मेहनत नहीं करते हैं? क्या असेसमेंट जब होती है या कॉपी चेकिंग होती है तो वहाँ पर मसला है? क्या बोर्ड का मसला है? ये तमाम मसाइल हमने डिस्कस किए थे, लेकिन आज हमें मौका मिला कि हम उस कंसर्न अथॉरिटी से ये मसले डिस्कस करें जो कि इस मनसब पर फाइज हैं। और एक अरसे दराज से हमने देखा कि मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे, और अमीर हुसैन कादरी साहब को जब हटाया गया सीट से तो फिर इजाफी चार्ज दिया गया है इंटरमीडिएट बोर्ड की चेयरमैनशिप का। सैयद शर्फ अली शाह साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे मिजाज है? खैर खैरियत से हैं? बड़ी जिम्मेदारियां हैं, दो बोर्ड आपके जिम्मेदारी कर दी गई है आप पर। बहुत 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 परेशानी है शाह साहब ठीक है, वो तल्ख और शीरीं सवालात तो होते रहेंगे, लेकिन तल्ख सवालात आपसे कम होंगे क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको अभी दी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आई जस्ट वांट टू नो कि बिहाइंड द सिचुएशन, बिहाइंड द कर्टन सीन क्या है, सिचुएशन क्या है, मामला क्या है? ये जो बच्चों के रिजल्ट्स आए, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, वालिदैन भी इस वक्त सीखपा हैं, सियासी जमातें भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। ज़रा मैं मसला समझना चाह रहा हूँ कि ये मसला है क्या और कहाँ से? मसला एक्चुअली है कि बच्चे जब मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आते हैं तो थोड़ा जो है वो कॉलेज के एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो और मैट्रिक तक जो है वो स्कूल की बाउंड्री में होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं। और जो है कॉलेज के टीचर्स की असेसमेंट और जो है वो स्कूल टीचर के असेसमेंट में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। और इसलिए जो है बच्चे समझते हैं कि वही 90% मार्क्स हमको तो ऐसी मिलेंगी जैसे स्कूल में मिली है, लेकिन कॉलेज टीचर्स जो है उस तरह से असेसमेंट मार्क्स नहीं देते। और दूसरी बात ये कि खासतौर पे पिछले 3 साल से जो है वो सिलेबस जैसे हम करिकुलम कहते हैं वो भी रिवाइज हुआ है। और उस रिवीजन की जो है हमने 2 टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाई है, लेकिन शायद वो डिलीवर नहीं हो सकी है स्टूडेंट्स तक। ठीक है कि वो सही समझ सकें। और फिर जो पैटर्न ऑफ जो है क्वेश्चन पेपर वो भी चेंज किया गया है, थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है। उसको हम SLO बेस्ड एग्जाम कहते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड पे कहते हैं कि घसे पिटे सवाल जो है पहले होता था ये 5 साल का पेपर रखो और आप उनमें से जो जवाब निकाल तैयारी कर लो तो आपको जो है उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस दफा जो है वो ये नहीं हो गया है। हमने वही उसका पैटर्न थोड़ा चेंज किया है ताकि बच्चे को थोड़ा जो है क्रिटिकल जो है वो ऑब्जर्वेशन या क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ से बच्चा थोड़ा जाए। ठीक है। उसकी अपना एनालिसिस भी शामिल हो, सवाए इसके सिर्फ डिस्क्रिप्टिव जवाब देने के। तो ये वजह थी जब वो टीचर्स वो सारी चीज़ें अपने माइंड में रख कर बैठते हैं कि फला फला चीज़ क्वेश्चन का डिमांड है, तो वो मार्क्स इतने बनते नहीं शायद। इसलिए जो है वो उनकी जो रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया 3 साल से। और 3 साल पहले तो कोविड था, तो कोविड में धड़ाधड़ मार्क्स में देते थे हम, और उसका फुल MCQs पे जो है पेपर था एक दफा, उससे था 60%। तो ये सारी वजूहत हैं जिस वजह से 2 साल से। अच्छा शाह साहब, आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझा हूँ कि ऑब्वियसली ये बात भी सही है कि कोविड के दौरान जब MCQs बेस्ड पेपर होता था तो बच्चों ने बड़ी परसेंटेजेस लिए हैं, बड़े अच्छे मार्क्स लिए। लेकिन सवाल ये है क्या बच्चा अब नए पैटर्न को समझ नहीं पा रहा, नए पैटर्न की तैयारी नहीं कर पा रहा, या फिर आपके कुछ मीडिया जो टॉक शोज़ के अंदर आपकी अपीयरेंस रही है
उस पर बड़े सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं कि इंटर बोर्ड के चेयरमैन ने ये वजाहत कैसी की है, इसके ऊपर मज़ीका खेज जो है वो जुमले भी कसे जा रहे हैं, नाक़िदीन की कुछ राय भी है। मैं चाहता हूँ कि आप उस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं निजी टीवी चैनल्स पर आपके, उसकी भी हम वजाहत कर लें कि आपने ये कहा कि बच्चा जो है वो मैट्रिक के अंदर ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है और इंटर बोर्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं उसके मामला लूज पड़ जाते हैं। मेरा सवाल ये है शाह साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जवाब चाहूँगा कि क्या जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में या जहाँ भी वो पढ़ते हैं, तो क्या उनको नए पैटर्न के हवाले से तैयारी नहीं कराई जा रही है? उनको नहीं बताया जा रहा है कि कैसे आता है पेपर, इसलिए फेल हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उनको जो है सही तरीके से, जैसे कहा, अकॉर्डिंगली उस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द न्यू पैटर्न तैयारी नहीं कराई जा रही है। ठीक है। जो डिमांड क्वेश्चन की होती है, जो डिमांड नए पैटर्न की होती है, अकॉर्डिंगली से तैयारी उस लिहाज से, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं कराई जा रही। ठीक है शाह साहब, एक और ज़रा सा मामला है, मैं चाहूँगा आप ज़रा सा गौर से इस कहानी को सुनिएगा, गालिबन 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँगा। जब मैं 9th क्लास में था और उसमें मैंने अपने पेपर्स दिए 9th क्लास के, ये मेरे साथ वाक़या हुआ नाज़रीन। तो मैंने बायोलॉजी सेलेक्ट की थी और बायोलॉजी के अंदर मैं बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, बड़े टीचर्स की मेरी बड़ी कोशिशें थी कि वो मुझे बताते थे, सिखाते थे, डायग्राम से लेके, प्रैक्टिकल से लेके, थ्योरी से लेके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन, सब चीज़ें वो समझाते थे। और जब प्रीलिम टेस्ट होते थे उसके अंदर भी मेरे कोई अच्छे खासे नंबर आए थे। अब शाह साहब, आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, तो मेरा जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरे मार्क्स थे 08, यानी कि 8 नंबर मुझे दिए गए थे। मैं बड़ा रोया, बड़ा परेशान हुआ। टीचर्स ने कहा, सब ने कहा कि बड़ा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इसके मार्क्स इतने कम आना, ये अकल हैरान हो जाती है। मेरे पास स्क्रूटनी का ऑप्शन था, मैं स्क्रूटनी कराने गया तो शाह साहब, खुदा गवाह है, झूठ ना बुलवाए अल्लाह, वो 8 नंबर नहीं थे, वो 80 नंबर थे। उन्होंने 0 आगे पीछे कर दिया था। तो मेरा सवाल ये है, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि कई हमारे होनहार बच्चे जो मैट्रिक के अंदर अच्छे नंबर लेते हैं, इंटर के अंदर वो फेल किए गए, उनके 0 आगे पीछे तो नहीं कर दिए बोर्ड ने? इसीलिए हमने जो है पूरी कमेटी बिठाई हुई है सीनियर प्रोफेसर्स की, जो है ये अब आपको बताया कि उसमें 21 अपनी कमेटी है, हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट उसमें शामिल है और सीनियर तरीन और रिप्यूटेड जो प्रोफेसर सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो बिठाए हुए हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको पता है हर सब्जेक्ट हर आदमी नहीं पढ़ा सकता। जो एमएससी होता है फिजिक्स में, वही फिजिक्स पढ़ाता है, वही फिजिक्स का जो पेपर चेक करता है। केमिस्ट्री में जो एमएससी होता है वो लेक्चरर बनता है, वही जो है पेपर चेक करता है। तो इस लिहाज से जो सबसे सीनियर प्रोफेसर है उनको हमने बिठाया ताकि इसका जो है वो वे आउट निकाल सके। अगर कोई कहीं पे कोई जो है किसी के साथ नाइंसाफी है तो उसको जो है ज़रूर एड्रेस कर सके। ठीक है शाह साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि स्क्रूटनी की फ़ीस भी जो है वो हाफ़ कर दी गई है और गालिबन 500 रुपये फ़ीस है। सवाल ये है शाह साहब कि कितने स्क्रूटनी की एप्लीकेशंस आपके पास जमा हुई हैं? क्योंकि जब बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पेपर्स अच्छे हुए थे, नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो दर्जनों बल्कि सैकड़ों मैं समझता हूँ कि एप्लीकेशंस आ चुकी होंगी अब तक आपके पास। जी हाँ, 2000 कुछ हैं जो फ्राइडे तक जमा हुई हैं। 2232 हैं या 236 हैं, इस तरह से कोई नंबर है जो जुम्मे तक। जरा कुछ अभी आपने मनसब ये संभाला है, जरा कुछ शेयर करना चाहेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के, कितनी स्क्रूटनी जो है वो हुई है और उसके अंदर कोई रिजल्ट चेंज आया है अब तक? रिजल्ट ऐसा मुझे पता है अभी तक कहने के नहीं हो रहा है। कुछ जो है मैंने कहा कोई विजिबल कोई चीज़ें हो तो मुझे दिखा देना, तो वो मुझे दिखाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को भी वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो है वो मैंने चेक नहीं की। ठीक है, तो जो है आज मैं जाकर चेक करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन वो दे आर प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं और हमारे रिक्वेस्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं और इसकी टास्क पे काम कर रहे हैं कि कराची के बच्चों को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, चलें, रिलीफ देने की आप कोशिशें कर रहे हैं, इट्स गुड टू हियर दैट। आखिरी सवाल मैं ये भी करना चाहूँगा शाह साहब कि इस वक्त मसला सारा का सारा मसला बच्चों की तरफ से ही है क्या? ये जो आपका स्टेटमेंट आया जिसको बड़ा मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है और देखा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, बच्चे भी सीखपा नज़र आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि क्या बच्चे ही सुस्त पड़ जाते हैं, बच्चों का ही ग्रूमिंग का इशू आ जाता है, या कहीं ना कहीं असेसमेंट का भी कोई इशू है, कहीं ना कहीं कॉपी चेकिंग का भी कोई इशू है, बोर्ड की तरफ से भी कहीं ना कहीं इशू है?
हो सकता है, बस एक बात मैं बता दूं कि एक कॉपी 3 जो है वो स्टेजेस पे चेक होती है। ठीक है। एक जो है एग्जामिनर होता है जो लेक्चरर होता है मोस्टली, दूसरा जो है डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है जो मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर हेड एग्जामिनर होता है जो प्रोफेसर होता है। ठीक है। जो 3 स्टेज गुजरती है, फिर एक बंदा चेकर होता है जो मुझसे मार्क्स चेक करता है, काउंट करता है। सो मतलब 3 स्टेजेस 4 स्टेजेस में काफी गुजरती है, उसके बाद लेजर में नंबर चढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर जो है चढ़ते हैं। अब उसके बावजूद जो मैंने वो हेड एग्जामिनर से रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा जो है कहीं पे आप समझेंगे, आपका उस वक्त आप नहीं कर सके अपने एग्जामिनर्स को टाइट थोड़ा, तो अभी आप उसकी निशानी करें कि पता चल जाहिर पता है कि जब होगी ये कॉपी किसने चेक की है, उसको भी ऑन टास्क लिया जाएगा जरूर, जिसने कोई निग्लिजेंस का जो मुजाहरा किया होगा। तो उसके साथ डिप्टी एग्जामिनर भी है, वो हेड एग्जामिनर है, 3 बंदे देखते हैं, उसके बाद जो है रिजल्ट कंपाइल होता है। उसके बावजूद मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसको ज़रा जो है वो किस्म के जो है वो सॉफ्ट हार्टेडली देखें कि इसमें जहाँ पे अगर इशू हो तो बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जो कहीं पे एग्जामिनर जो है उनने जो है लापरवाही की है तो ज़रूर उसका हम टास्क पे लेंगे। अच्छा, एक सवाल और है शाह साहब कि इंटर के ये जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, ये बेस करता है जब आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या फिर आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद थे, उन्होंने बताया कि एक तो ये निज़ाम होना नहीं चाहिए, इंटर की बेस पर असेसमेंट होनी चाहिए, चीज़ों की फर्स्ट ईयर के मार्क्स पर नहीं होनी चाहिए। ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि एक सवाल ये भी है स्टूडेंट्स का, वालिदैन का, कि फर्स्ट ईयर के अंदर ये करना और सेकंड ईयर के अंदर हो सकता है वो चीज़ें कंपनसेट हो जाएं, लेकिन फर्स्ट ईयर के मार्क्स इसलिए कम दिखाए जाते हैं ताकि कराची के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाने से रोका जाए। ऐसा है क्या? कराची का कोटा अलग है। ठीक है। अगर चाहे 70-90% वाला आए या 60-65% वाला आए, तो कराची की सीट कराची को मिलनी है। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है। कराची के कोटे पे मेडिकल इंजीनियरिंग में बाहर का बंदा नहीं आ सकता। ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, नंबर 1। ठीक है। वो कोटा आपके लिए रिजर्व है, चाहे आपको 65 में दाखिला मिले या 85 में दाखिला मिले, लेकिन वो जिस सिस्टम में मिलेगा वो सीटें जो है कराची के लोगों को मिलनी है। इसमें कोई जो है किसी और का हक बनता है, न किसी को और को हक बनता है। अब वो रिजल्ट देर से आने की वजह से फर्स्ट ईयर के मार्क्स को काउंट किया गया। अब आप देखें, बच्चे को जब फर्स्ट ईयर में रिजल्ट थोड़ा कम आता है तो इंटर में बच्चा मेहनत करता है। इंटर पे तो कोई ह्यूमन कराई नहीं हुई, इंटर के रिजल्ट पे कोई कराई नहीं हुई। ठीक है। बच्चे मुतमिन हैं, वही बोर्ड है हमारा, वही एग्जामिनर्स हैं, वही सिस्टम है, लेकिन क्यों? कि बच्चों ने मेहनत की, बेहतर तरीके से पेपर जो अटेम्प्ट किए कंपैरेटिवली, तो वही लास्ट ईयर में जो इशू हुआ था वो इंटर में नहीं हुआ, वही बच्चे इंटर में अपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में थे। ठीक है। इसके बावजूद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने एग्जामिनर से भी हेड एग्जामिनर से रिक्वेस्ट की है कि आप लीनियंटली जो उसको देखें, जहाँ पे भी अगर गुंजाइश निकलती है तो अगर बच्चे का कहीं भी हर सेल्फी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स का भी अभी तक रिजल्ट गालिबन नहीं आया है, तो उसमें तो कुछ ऐसी बेज़ाब्तगी होने नहीं जा रही है। आई डोंट नो, अब मैंने वो पता नहीं, अब वो तो जितना हो गया होगा, अब होपफुली के नहीं होगी, लेकिन अब इम्तिहान जल्दी ले रहे हैं। पहले मई में इम्तिहान थे, अब मार्च अप्रैल में इम्तिहान ले रहे हैं, इसकी वजह से कि रिजल्ट जल्दी आए, ताकि आइंदा जो है ये इंटर बेस पे जो है एडमिशन जो अब इंटर बेस पे होंगी, क्योंकि इम्तिहान जो है 2-3 महीने पहले ले रहे हैं हम। और कोर्स को भी कर्टेल कर दिया है हमने, कि वो 9th मैट्रिक का फर्स्ट ईयर इंटर का कोर्स जो है हमने कम कर दिया है, 25% कम कर दिया है, ताकि जो है हम जो है वो इम्तिहान टाइम पे करा सकें और रिजल्ट टाइम पे आए, और जो आइंदा बच्चों के जो दाखिले जो है फर्स्ट ईयर के बेस पे नहीं होंगे लेकिन इंटर के बेस पे होंगे। ठीक है। और जो कॉलेज वालों के 9th की बजाय अब इंटर के बेस पे जो है उनकी कॉलेजों में दाखिला होगी। शाह साहब, आपकी मौजूदगी का एक दफ़ा और फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। 2 सवाल हैं, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेंगे। पहला सवाल ये कि आमिर हुसैन काजी साहब को किस बेस पर हटाया गया, इशू क्या बना था, फिर आपको ये इजाफी चार्ज दिया गया? ऑर्डर में लिखा हुआ था वो कि ये बैरून मुल्क चला गया था, जो है वो बगैर छुट्टी के, बगैर एनओसी के, बगैर एक्स पाकिस्तान लीव के। तो ये जो है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स की जो है वो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, तो ये लिखा गया था कि वो आदमी जो है वो आम छुट्टी पे जाता है तो पता नहीं रहता है ये बैरून मुल्क चला गया, बगैर एनओसी के, बगैर एक्स पाकिस्तान लीव के। चला, इसी बेस पे एक आखिर में ये भी कहना चाहूँगा, जो कराची के बच्चे इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त मॉर्निंग शो की जो व्यूवरशिप है, जो बच्चों की माएँ हैं वो ज़्यादा देख रही हैं, तो वो काफ़ी सख्त नाराज़ हैं आपसे।
और इंटर बोर्ड से और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से, उनके लिए आप वाज़े तौर पर कोई पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे थे, मैट्रिक के अंदर ए प्लस थे उनके रिजल्ट्स, और इस वक्त वो 5 पेपर्स के अंदर फेल नज़र आ रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? कुछ कंपनसेशन, कोई चीज़ आपने इंट्रोड्यूस कराई हो? जी, मैंने बताया कि रिड्रेसल सेल भी कायम किया है। अगर उसके बाद अब हमारी ये जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसमें सीनियर एग्जामिनर्स मौजूद है, वो उस असेसमेंट का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, और वो जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया हुआ है रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद अगर बच्चे मुतमिन नहीं हुए तो बच्चे को हम कॉपी दिखाएंगे। लेकिन बच्चे को अपने साथ एक सब्जेक्ट का बंदा लाए, अगर कोई उसका ट्यूशन टीचर हो या उसका कोचिंग सेंटर का टीचर हो, लेकिन भाई बहन भी सब्जेक्ट रिलेटेड है, कोई केमिस्ट्री का पेपर देखना चाह रहा है तो केमिस्ट्री का बंदा हो, ताकि जो है उसको हम बता सके हेड एग्जामिनर की ये चीजें इसने नहीं लिखी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, तो हम जो है इंशाल्लाह बच्चे को मुतमिन करेंगे। हमारा काम है कराची के बच्चों मतलब बच्चों को आप कॉपीज दिखाएंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो मसला ही हल हो जाएगा। जी शाह साहब, एक सवाल है, अगर कोई शख्स स्क्रूटनी कराता है, कोई बच्चा, और उस स्क्रूटनी के अंदर वो जो क्लेम कर रहा है वो बात सच साबित हो जाती है, तो उसको क्या फीस वापस देंगे फिर आप? फीस वापस करने का जरूर नहीं है, मार्क्स दे देंगे, दे देते हैं, मार्क्स दे देते हैं। जो अगर जो कहता है कि मतलब सर कुछ आपने काफ़ी चेंजेस किए, आपको बस ये एक सजेशन है, क्योंकि आप एक बड़े भाई भी हैं, कि बच्चा मेहनत भी करता है, बच्चा अच्छे मार्क्स भी लेता है, बच्चे के साथ जो है वो ये मसला हो जाता है, उसको मार्क्स नहीं मिलते, फिर वो पैसे भी खर्च करता है अपने मार्क्स लेने के लिए। तो कुछ ऐसा अगर हो जाए तो कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है, गले लगाते हैं, हर किसी को गले लगाते हैं इस पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, सबको गले लगाता है ये शहर। तो उनको फिर वापस कर दीजिएगा पैसे ना। बहरहाल ओके, मैं इस पे जरूर सोचूंगा, पूछूंगा, रूल्स की देखूंगा, कहीं पे गुंजाइश निकले जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद करता हूं कि इंटर बोर्ड के जो आपने जिम्मेदारियां संभाली हैं उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलें। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और बड़े एक्टिव चेयरमैन रहे हैं, और बड़े कोर्सेज के ऊपर ये सरकारी दौरों पर बाहर भी जाते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंट ये रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। अब इंटर बोर्ड के मामला संभालें सैयद शरफ अली शाह साहब ने। उम्मीद ये करता हूँ कि जो इस वक्त कराची के वालिदैन हैं, कराची के जो बच्चे हैं, वो जहाँ जहाँ नाराज़ नज़र आ रहे हैं पिछले चेयरमैन से, साबिक चेयरमैन अमीर हुसैन कादरी से, तो अब इस वक्त शरफ अली शाह साहब इन चीज़ों को टेकअप करें और उनके दिलों में घर कर जाएं। बहरहाल एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, और वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिसके ऊपर एक तहलका मच चुका है, सनसनी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। घबराना जो है वो किसी और को ही है जो कहा करते थे कि आपने घबराना नहीं है। बहरहाल हम बात करेंगे कुछ वायरसेस के हवाले से, कुछ सर्दियों के हवाले से, जो कि इस वक्त मामला सेटल डाउन है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है।